तो गाइज आज हमारा कट रहा है गेहूँ। तो वहाँ पे हमारे कौशल भैया की कंपाइन है, उसी से कट रहा है हमारा गेहूँ, धान उसी से कटता है। तो बाकी अभी हमारी ट्रॉली में एक टैंकर जो मतलब एक जो टैंकर पहला जो फुल हुआ था वो टैंकर हमारा इसमें गिर चुका है। ये एक टैंकर का ही है गेहूँ अभी, बाकी वहाँ पे अभी हमारा कट रहा है। तो बाकी मैं यहाँ के हार्वेस्टिंग दिखाता हूँ। तो ये देखो कितने मतलब बारीकी से काटा है इनके मशीन ने, एक भी दाना नहीं रह रहा है इसमें। मतलब जो भी दाना वगैरह हो रहा है सब सीधा के ट्रॉली में ही गिर रहा है, मतलब इधर फालतू वगैरह नहीं गिर रहा है। तो बाकी इधर हमारा प्लांटेशन का भी कुछ गेहूँ है, तो उसको भी अभी मशीन में डालेंगे लाके। तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन इधर जो बंदर वगैरह है ना वो बाली बीन बीन के खा रहे हैं। एक वो भाग रहा है बंदर का बच्चा, एक वो बैठा है बंदर। शाम का टाइम हुआ है गाइस, तो इस समय तो देखो लाइट वगैरह भी जला दी है मशीन की। अभी बचा हुआ है, काफ़ी गेहूँ बचा है अभी। तो दो ही लाइन, मतलब एक इधर की दो लाइन और उधर की दूसरी लाइन चल रही है अभी। और मेरे पीछे देखो ये बंदर भाग रहे हैं खूब स्पीड से। अभी मैं इनके बीच में अकेले जाके खड़ा हो जाऊँ, खड़ा हो सकता हूँ, वैसे मैं हो सकता हूँ खड़ा, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगा यार, काट लेते हैं ये बंदर। ये प्लानिंग के साथ अटैक करते हैं, मतलब प्रॉपर पहले प्लानिंग करेंगे, एक दूसरे को इशारे करके बताएंगे क्या करना है। बाकी अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 लाइटें जल रही हैं, एक पीछे जल रही है। ये अपना खड़ा है ट्रैक्टर। तो अभी मैं ट्रॉली के अंदर आया हूँ, तो ये मैं गेहूं की क्वालिटी दिखा रहा हूँ। ये देखो गेहूं गाइस, मतलब सोना है ये, सोना देख रहे हो। तो गाइस मतलब रात वगैरह में कटवाने में थोड़ा बहुत नुकसान रहता है। जैसे कि मान लो ये चल रहा है तो इधर जो बाली वगैरह नीचे दबी रह जाती हैं, तो अब नहीं कटवाएंगे तो एक रिस्क ये भी है, क्योंकि बारिश वगैरह हो जाएगी तो एक हफ्ते की फिर छुट्टी हो जाएगी, और उसमें फिर आधी आएगी तो फिर गेहूँ जो है पूरा नीचे लेट जाएगा, उसमें फिर अलग खर्चा लगेगा, ये नीचे लेट जाएगा इस तरीके से। तो मतलब कंपाइन ऐसे इसको मिट्टी की तरह उठा के मतलब गेहूं और मिट्टी मिक्स कर देगी, फिर हमें अलग से लेबर लगा के मिट्टी और गेहूं को अलग करना पड़ेगा पंखा लगा के। तो बेटर ऑप्शन यही है कि जैसा कट रहा है अभी कटवा देते हैं। तो बाकी ये प्लांटेशन भी है गेहूं का, इसको तो कटवा दिया, मतलब 3 दिन हो गए इसको कटवाए हुए। इसको हमने चेन वाली कंपाइन से कटवाया था, मतलब जैसे देख रहे हो चेन वाली कंपाइन से कटवाया था। पहले तो मतलब क्या होता था, इसको हम हाथ से कटवाते थे, फिर हमारे पास थ्रेसर है उससे हम इसको मतलब गहाई करवाते थे, थ्रेसर से निकालते थे। तो इसका जो ये भी रॉ मटेरियल जो भी है, मतलब ये इससे हमारा जो गाय वगैरह पाली थी उसके लिए भूसा बनता था। तो अब हमने क्या किया, इस बार तो पूरा कंपाइन से ही निकलवा दिया है, क्योंकि इस बार लेबर की जो कॉस्ट आ रही थी, मतलब दिहाड़ी वगैरह बहुत महंगी चल रही थी, 10,000 रुपये एकड़, और ये हमने 5,000 रुपये एकड़ कटवाया है। तो बाकी यहाँ पे देखो जितने भी बंदर वगैरह हैं वो सब यहाँ पे गेहूं की जो बालियाँ छूटी है वो बेन के अपना पेट भर रहे हैं। उधर हमारी कुछ बालियाँ बची हुई हैं, उधर हमने इकट्ठा वगैरह करवाया है ढेरे बनवा के, उसमें से भी ये बंदर उठा उठा के खा रहे हैं। लेकिन हम इनको कुछ मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको मना करने जाएंगे तो ये हमें ही लपेट देंगे बीच में। अकेला हूँ मैं, अकेले में जाऊँगा नहीं उधर। तो ये देखो गाइस, ये कितनी सारी बालियाँ बची हैं, ये देख रहे हो। ये मैं उधर ले जाके फेंक देता हूँ। बाकी गाइस फाइटिंग होने वाली है, मेरे को लगता है बंदरों की नहीं हो रही है, इधर ही फेंक देता हूँ ये मैं। तो इधर भी देख रहे हो ये गेहूँ लेटा हुआ है, मतलब थोड़ा सा लेटा हुआ है, बीच बीच में लेटा हुआ है, लेकिन ये बड़ी वाली कंपाइन है। तो ये बड़ी वाली कंपाइन का एक एडवांटेज यही है कि ये मतलब ये नीचे से उठा लेगी। यही वो चेन वाली कंपाइन होती है ना, वो इतने मतलब सफाई से नहीं काटती है, वो मिट्टी लेके काटती है पूरा। तो ट्रैक्टर तो मैंने ऐसे सीधा खड़ा था तो मैंने इसको मोड़ के इस तरीके से खड़ा कर दिया, क्योंकि जो कंपाइन का जहाँ से गेहूँ गिरता है उसका जो मुंह है वो लेफ़्ट साइड था, तो इसलिए बार बार उसको उल्टा पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने ट्रैक्टर ही मोड़ दिया। अब वो सीधा आएगा यहाँ पे गिरा देगा जब टैंक फुल होगा। तो मेरे को लगता है अब टैंक फुल हो ही गया, तभी वो खाली आ रहा है। हाँ टैंक फुल हो गया है, बिना काटे आ रहा है, टैंक फुल हो गया यानी कंपाइन का। ये देखो सामने से आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ आग का गोला आ रहा है। कैमरे में लाइटें नहीं दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरे मतलब आग का गोला आ रहा है। तो ये मच्छर वच्छर देख रहे हो कितने उड़ रहे हैं मच्छर मेरे सर के ऊपर। शाम का टाइम है, खेत में तो मच्छर लगते ही हैं गाइस, अब क्या कर सकते हैं।
का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। कंपाइन मतलब अभी टैंक भरा नहीं है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये बैक करके इसमें डालेंगे। पूरा ही धूल धूल हो रखा है आगे पीछे पूरा। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, मैं बैठा हूँ ट्रैक्टर पे, उधर हमारी कंपाइन भी मतलब कौशल भैया की कंपाइन काट रही है। और ये बंदर मतलब रात हो गई इसी में लड़ाई कर रहे हैं, गेहूं भी इनके खा भी रहे हैं। इनको रात में दिख कैसे रहा है, मुझे तो नहीं दिख पाया कि इधर कहाँ गेहूं वगैरह गिरा है, लेकिन इनको सब दिख रहा है यार। ये मस्त अपना आराम से इसमें खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये जब चल रहे हैं ना, मतलब दौड़ रहे हैं, तो इनके चलने की मतलब दौड़ रहे हैं तो पत्ते वत्ते हिल रहे हैं तो उनकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, और चिल्ला रहे हैं तो वो भी आ रही है, लड़ाई भी कर रहे हैं, गेहूं भी खा रहे हैं आराम से। तो अभी उधर कंपाइन में कोई दिक्कत हो गई है तो वहाँ पे कंपाइन को रोक के सही कर रहे हैं गाइस। मतलब अभी कंपाइन ख़राब हो गया, उसका पंखा टेढ़ा हो गया है, तो अब हमारा कल कटेगा कंपाइन और ट्रैक्टर, तो अब हम घर जा रहे हैं लेके।